मकड़वाली पंचशील स्थित रंगोली आशियाने के ठेकेदार और निदेशक के बीच चले आ रहे विवाद को लेकर रंगोली आशियाना के निदेशक और प्रबंधक कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान कंपनी के सीईओ राजेश ने जानकारी देकर बताया कि ठेकेदार अजीत बंसल ने कंपनी के खिलाफ जो करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है वह पूरी तरह से झूठा आरोप है। कंपनी के निदेशकों का कहना है कि अजीत बंसल ने कंपनी के साथ धोखाधड़ी करते हुए गलत तरीके से एक दूसरे एग्रीमेंट को तैयार करवाया है जो कि पूरी तरह से फर्जी है। इतना ही नहीं, निदेशकों का कहना है कि अब अजीत बंसल के खिलाफ उन्होंने कृष्णगंज थाना पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। साथ ही कंपनी निदेशकों का कहना यह भी है कि जो निवेशक रंगोली आशियाना में निवेश कर चुके हैं उनको इस साल के दिसंबर महीने तक सभी को उनके फ्लैट कंप्लीट करवा कर दे दिए जाएंगे। आप ब्रता ने दो सवाल मेरे सामने उठाए हैं। फर्स्ट ये है कि कस्टमर्स को प्रोटेक्शन के लिए कि इस बात की क्या गारंटी है कि दो के डेथ्स होने के बाद में आप लोग इस प्रोजेक्ट को कब तक पूरा करेंगे, और जो पूरा करेंगे उसके लिए अपने जो कमिटमेंट हम लोग जो कर रहे हैं उस पर कहाँ तक स्टैंड रहेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, यही आपका कहना है। तो मैं आज आप मीडिया के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि दिसंबर का जो टाइम हम लोगों ने अभी आपको दिया है कि दिवाली और दिसंबर के बीच में वी हैव कमिटेड कि 31 दिसंबर से पहले हम आप लोगों को सभी को फ्लैट्स देने के लिए कटिबद्ध हैं। सपोज करो किसी का फ्लैट्स अगर जो आप कह रहे हैं कि अगर ड्यू टू अगर कोई फेलियर रह गए तो वी कमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कि जिस कस्टमर्स की जो इंस्टॉलमेंट्स बैंक में चल रही है उसका इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कंपनी विल पे। आप बिल्कुल ऑफिशियली स्टेट करें। ठेकेदार ने जो आरोप लगाया है वो टोटली मिथ्यापूर्ण है। उसके खिलाफ हमने आज मैंने थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है, प्लस हमने कोर्ट में उसके लिए रिकवरी का भी केस दायर कर दिया है जिसकी कॉपीज मैं आपको अभी हैंड ओवर कर दूंगा। आप उस कॉपीज़ के बेस पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, उनका ये कहना है कि उनके पास एग्रीमेंट है और आप कह रहे हैं आपके पास दूसरा है। क्या इसमें सच्चाई कितनी है? कौन सा एग्रीमेंट सही है? सर, इसमें सच्चाई ये है कि उन्होंने काम स्टार्ट किया था 2019 में। 2019 से लेकर 2023 तक का जो एग्रीमेंट वैलिड था वो मेरे पास है आज की तारीख में, और इसका ओरिजिनल एग्रीमेंट भी मेरे पास है। ड्यू टू डेथ ऑफ द ओनर, इस कंपनी की जो ओनर की डेथ हुई थी उसके बाद में उन्होंने झूठ बोल के साहब पहले कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, उन्होंने एक नया एग्रीमेंट साइन करवाया और ये बोल के कि साहब ये मेरा 1160 विदाउट जीएसटी था, जबकि पुराना एग्रीमेंट मिलने के बाद में हमको ये पता चला कि वो विद जीएसटी था। ठीक है, आज आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जो स्टैम्प वो शो कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट वो शो कर रहे हैं, उसके स्टैम्प की परचेज डेट सितंबर 2023 है। स्टैम्प की जो डेट है वो सितंबर 2023 है। आप वो 2019 में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, आप जो एग्रीमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि ये मेरा एग्रीमेंट है, इसमें 1160 विद 18% जीएसटी रेट है, उस एग्रीमेंट के स्टैम्प की डेट देख लीजिए, सितंबर 2023। अब सितंबर 2023 में जो स्टैम्प खरीदा जाता है वो 2019 में कैसे लागू होगा? तो हमारे पास तो 2019 के एग्रीमेंट पड़े हैं। आप क्या करेंगे? ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई? सर, ठेकेदार के खिलाफ हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है, प्लस हमने कोर्ट में भी इसका सा पेश कर दिया है। जो एक्सेस पेमेंट ठेकेदार और उनके बेटे समेंक के पास है, क्योंकि समेंक का भी एग्रीमेंट है हमारे पास, हमने समेंक और उनके बंसल जी के ऊपर दोनों के ऊपर हमने एफआईआर लॉन्च की है, दोनों के ऊपर हमने केस दायर किया है। और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ही किया है, उन्होंने ये कार्य पहले भी कर चुके हैं। पिछले साल ही बहर रोड पे उन्होंने सेम इसी प्रोसेस में ये कार्य किया था, एक इंसान को ब्लैकमेल किया, उसके साथ भी उन्होंने अखबारबाजी की। ऐसे कैसे करके उस बंदे ने, आदतन अपराधी समझ लो, आदतन ठेकेदार ऐसा है जो एक्टिंग करता है। अगर ये प्रूव झूठा है आप ये पता कर लीजिए, ये इसकी कटिंग है बहर रोड की, इस व्यक्ति से आप खुद मिल लीजिए, इनसे भी इन्होंने 1.5 करोड़ की रिकवरी की है। उस बंदे को झूठ मूठ केस में फंसा के उसको पकड़ा के ये 1.5 करोड़ की रिकवरी पहले कर चुके हैं। और ये इन्होंने पहली बार नहीं किया है, मेरे साथ ये 3rd टाइम कर रहे हैं, इससे पहले एक बार और कर चुके हैं। इस वक्त पिछले 3 साल से बंसल जी ही ठेकेदार हैं यहाँ पे। हरमेश जी की डेथ के बाद में ओनली पार्टनर्स में जो वर्किंग पार्टनर रहता है 75% शेयर में, वो सिर्फ उनकी दोनों वाइफ्स ही थी, जो हरमेश बावेजा की वाइफ सीमा बावेजा एंड बसंती देवी। तो फीमेल्स पॉसिबल था नहीं जिनके लिए कि भाई ये प्रोजेक्ट चलाना। 4-5 महीने तक क्या डिस्कशन चलता रहा, प्रोजेक्ट कौन चलाएगा, भविष्य इसका कौन तय करेगा। तो जो बंसल जी जो ठेकेदार थे उन्होंने ही अपना इंटरेस्ट शो किया कि साहब ये प्रोजेक्ट आप मेरे को हैंड ओवर कर दीजिए, मैं ही यहाँ का ठेकेदार हूँ और मैं ही इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूँगा। तो ये डिसाइड हुआ, जो 75% जो शेयर था हरमेश बावेजा एंड मनोज जी का, वो शेयर कंपनी ने 75% शेयर बंसल जी जो ठेकेदार थे उनको उन्होंने हैंड ओवर कर दिया।
जब ये मीटिंग वहाँ जोधपुर में चल रही थी, उस मीटिंग में अराउंड 20 लोग मौजूद थे। ये नहीं कि एक लोगों के बीच में मीटिंग हुई थी, 20 लोग मौजूद थे। वहाँ पे बंसल जी का एक क्वेश्चन था कि सर ये कंपनी तो मैं हैंडओवर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास आज की तारीख में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं मेरा रिटर्न जमा करा पाऊँ कि जो मैंने इतने करोड़ों रुपए का जो बिज़नेस किया है या जो काम किया है, तो कृपया करके आज तक का हिसाब करने के लिए मेरे को एक एग्रीमेंट साइन करके दे दीजिए। तो मेरे ही रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मैं खुद उस दिन मीटिंग में मौजूद था, मेरे ही कहने से बसंती देवी जो मनोज जी की वाइफ थी, उन्होंने सिंगल साइन करके ये एग्रीमेंट उनको हैंड ओवर कर दिया। 20-25 दिन बाद में ही बंसल जी जो यहाँ के ठेकेदार थे, बंसल जी ने मेरे को वापस अप्रोच किया कि सर 25 दिन हो गए, मैं तो इस कंपनी को नहीं संभाल सकता, मेरे को इस कंपनी को चलाना नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और आप ऑलरेडी इस चीज़ को डील कर रहे हो, आपके और भी ऑल ओवर राजस्थान में प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करो और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। काम मैं कंप्लीट करके दे दूँगा, आप मेरे बेस पे आप अजमेर आओ, मैं काम कंप्लीट करूंगा, आप सिर्फ इस मैनेजमेंट को संभाल लीजिए। तब उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैंने उस कंपनी का 75% शेयर 29 अक्टूबर को मैंने मेरे नाम से ट्रांसफ़र किया था। जब मैंने ये ट्रांसफ़र मेरे नाम से शेष करवाए, उसके बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा कीजिए, जो कंपनी का पुराना डेटा है, जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, जो आपके चेक्स बुक हैं, आप मेरे को हैंड ओवर कर दीजिए, जिससे मैं आगे इसकी वर्किंग देख पाऊँ। मैं आपको करस्पॉन्डेंस दिखाता हूँ, मेरे ही फ़ोन से, ये मेरा फ़ोन है, मैं भी आपको एक एक करस्पॉन्डेंस दिखाऊंगा। जब मैंने इस कंपनी में मैं इन हुआ, उसके बाद से लेके 5 महीने तक मैंने इस बंदे को मेरे ख्याल से 250 मैसेजेस भेजे हैं कि सर जो आपके बिल क्या ड्यू है, प्लस जो चेक बुक्स आपके पास पड़ी है, जो डेटा पड़ा है, वो आप मेरे को हैंड ओवर कर दीजिए, जिससे मैं आगे इस प्रोजेक्ट को चला पाऊँ। हाँ सर, आज आता हूँ, कल आता हूँ। अब आप देखिए सरप्राइज़ वाली बात, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं कंपनी से 7 करोड़ मांगता हूँ और मेरे फ़ोन में 2000 कॉल्स हैं उनको, 2000 कॉल्स जो मैं कर रहा हूँ उनको, और वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहे। मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ 250 मैसेजेस व्हाट्सएप पे, जो एक एक चैट की कॉपी मैं आपको सबको दूंगा, जिसमें मैं उनको क्लियर कह रहा हूँ कि सर आइए बैठ के आप हिसाब कीजिए, आपका क्या बिल बाकी है, क्या पेमेंट बाकी है, क्या रेट में आपने काम किया है, आप मेरे को बताइए। अगले बंदे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। खुदा ना खास्ता मेरे को मेरे ही स्टाफ द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पे पहले एक इंजीनियर थे नरेंद्र करके, जो यहाँ से 1.5 साल पहले छोड़ चुके हैं, लेकिन उस बंदे को सब चीज़ का नॉलेज है। तो मैंने नरेंद्र करके जो भीलवाड़ा में अभी काम कर रहे हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नरेंद्र जी, अभी मेरे पास क्योंकि ऑल पार्टनर्स की डेथ हो चुकी है, कंपनी का कोई डेटा हमारे पास नहीं है, तो आप मेरे को गाइड करो क्या कहानी है। तो उस बंदे ने मेरे को ओरिजिनल एग्रीमेंट्स भेजे सारे कि सर ये एग्रीमेंट्स हैं,